वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए कर आए हैं एक नया अध्याय, जो कि हमारा अध्याय 3 आलसी रघु। क्या नाम है हमारे अध्याय का? आलसी रघु। रघु नाम का एक लड़का है और उसको क्यों आलसी कहा गया है, किसने आलसी कहा गया है, वो ऐसा क्या काम करता है कि उसको आलसी कहा गया। आपको आलसी का मतलब पता है? आलसी का मीनिंग क्या होता है? जो कोई काम का ना हो, जो कोई काम ना करता हो, सिर्फ अपनी मनमानी या पूरे टाइम खेलना अपने मन से। उससे कभी किसी काम की कहो तो वो बिल्कुल मना कर दे या फिर उसका मन ही ना हो। इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? आलसी होते हैं। आप लोगों में से भी शायद बहुत सारे बच्चे कैसे होंगे? आलसी। क्यों आलसी होंगे? उनसे कभी किसी काम की कहो तो उनको काम करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनको सिर्फ अपने मन का काम यानी अपना खेलना, अपना जो है मोबाइल चलाना। आजकल तो मोबाइल चलाने का बड़ा फैशन है। तो कई बच्चे क्या होते हैं कि आलसी होते हैं। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो है किसकी? आलसी रघु की। तो एक थी बूढ़ी दादी। कौन थी? एक बूढ़ी दादी और एक था उसका पोता। उसका नाम क्या था? रघु। वह आलसी था, बिल्कुल आलसी। बूढ़ी दादी को यही चिंता रहती कि उसे कब समझ आएगी। एक लड़का है जिसका नाम है रघु और वो किसके साथ रहता है? अपनी दादी के साथ में। और वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा आलसी है। तो दादी को हमेशा उसकी यही चिंता रहती है कि वो उसमें समझ कब आएगी, कब वो काम करना शुरू करेगा। उसी घर में एक गौरैया घोंसला बनाकर रहती थी। गौरैया क्या है? एक चिड़िया है जो उनके घर में क्या करती थी? घोंसला बनाकर रहती थी। दादी को इतना परिश्रम करते देख उसे बहुत बुरा लगता था। दादी पूरे टाइम घर का काम करती रहती थी और जो आलसी रघु था, रघु नाम का जो बच्चा था, वो दादी की कुछ भी सहायता नहीं करवाता था। तो चिड़िया जब दादी को काम करता देखती थी तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने रघु से कहा, अरे रघु, तुम इतने मोटे तगड़े हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? गौरैया ने रघु से क्या कहा कि तुम इतने मोटे तगड़े हो रघु, फिर भी तुम कोई काम क्यों नहीं करते? तो रघु ने कहा कि तू कौन सा बहुत काम करती है, बस उड़कर आती जाती है, बड़ी आई मुझे कहने वाली। ये किसने कहा? रघु ने। किसको कहा? चिड़िया को। क्या कह दिया उसने कि तू कौन सा काम करती है, बस इधर उधर उड़ती तो रहती है। मैं सिर्फ उड़ती नहीं, खाना ढूंढकर बच्चों को खिलाती हूँ और स्वयं भी खाती हूँ, समझे? गौरैया ने कहा। गौरैया ने क्या कहा कि मैं सिर्फ इधर उधर उड़ती नहीं हूँ, बल्कि मैं दाने चुनकर लाती हूँ और अपने बच्चों को खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। 1000 बार उड़कर जाओ, मुझे उससे क्या। मुझे कुछ कहा तो मैं तुम्हारा घोंसला उजाड़ दूंगा, समझी? रघु ने गुस्से से कहा गौरैया। तो गौरैया क्या हो गई? डर गई। गौरैया ने आलसी रघु को सही राह पर लाने का निश्चय किया। गौरैया ने सोचा कि मैं किसी भी तरीके से इस रघु को क्या करूँगी? सही राह पर लेकर आऊँगी। तो गौरैया दादी के पास गई और कहने लगी, दादी, तुम रोज रघु को समय पर खाना खिलाती हो, इसी कारण वह आलसी बन गया है। यदि तुम मेरी एक बात मानो तो वह मेहनती बन जाएगा। गौरैया ने दादी से कहा कि तुम समय पर उसको खाना दे देती हो, जब उसको खाना खाना होता है तब आप क्या कर देती हो? उसको खाना दे देती हो। तो क्या होता है कि इसके कारण वो आलसी बना हुआ है। तो उसने दादी से कहा कि तुम मेरी एक बात मानो तो शायद क्या होगा? रघु जो है वो मेहनती बन जाएगा। मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, क्या करना है बताओ? दादी माँ ने पूछा। अगले दिन रघु खाना खाने बैठा पर उसे दादी माँ की कहीं दिखाई नहीं दी। जब वो दूसरे दिन खाना खाने आया तो उसको क्या है? दादी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। उसने दादी के कमरे में जाकर देखा, दादी कंबल ओढ़कर लेटी हुई थी। दादी माँ, मुझे भूख लगी है, आकर खाना परोसो, उसने चिल्लाकर कहा। रघु ने चिल्लाकर क्या कहा कि दादी, मुझे भूख लगी है, जल्दी से आकर खाना परोस दो। मुझे बुखार है, मैं खाना नहीं पका सकती, लकड़ी भी खत्म हो गई हैं। यदि तुम जंगल जाकर लकड़ी ले आओ तो मैं किसी तरह खाना पका दूंगी, दादी ने कहा। दादी ने क्या कहा कि मुझे क्या है? बुखार है और मैं खाना नहीं पका सकती और लकड़ियाँ भी क्या हो गई हैं? ख़त्म हो गई हैं। यदि तुम जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आओगे तो मैं कुछ खाना पका दूंगी। कौन जाएगा लकड़ी लाने? यह कहकर रघु वहीं पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। उसने रसोई घर के कोने कोने में ढूंढा, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। फिर भी वो इतनी आलसी था कि वो नहीं गया लकड़ी लाने और वो वहीं पड़ा रहा एक कोने में और देखता रहा कि कब दादी उठेंगी और खाना देंगी। पर दादी भी नहीं उठी। तो वो क्या है, धीरे धीरे उसको फिर बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी और उसने इधर उधर खाना ढूंढा ज़रूर, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। निराश होकर रघु कुल्हाड़ी उठाकर जंगल गया। भूख और प्यास से थका तो था, एक पेड़ के नीचे सो गया।
गुस्से फिर निराश होकर क्या हुआ कि वो रघु ने क्या किया, कुल्हाड़ी आप सभी ने देखी होगी, लकड़ी काटते हैं जिससे, उसने कुल्हाड़ी उठाया और जंगल की तरफ चला गया। लेकिन उसे भूख प्यास लगी हुई थी और वो बहुत थका हुआ था। तो रघु एक पेड़ के नीचे सो गया। टक टक की आवाज़ से रघु की आंख खुल गई। उसने देखा सोने से पीले और काले रंग वाली, सिर के पीछे लाल, गले पर काला और सफ़ेद, इस तरह कई रंगों से रंगी एक चिड़िया पेड़ के तने पर चोंच मार रही है। कौन इतना शोर मचा रहा है? रघु ने आंख मलते हुए कहा। मुझे कठफोड़वा कहते हैं, मैं ही यह आवाज़ कर रहा हूँ, उस पक्षी ने कहा। उसने क्या कहा कि मैं कौन हूँ? कठफोड़वा। कठफोड़वा नाम का एक पक्षी होता है और उसने कहा कि मैं ही हूँ जो ये आवाज़ निकाल रहा हूँ। तो रघु ने क्या कहा कि तुम्हारे कारण मेरी नींद उचट गई। रघु को बहुत गुस्सा आ गया था। इस समय कौन सोता है? रात को ही सोया जाता है, कठफोड़वा ने तुनक्कर बोला। तुम्हें इससे सोने से मना किया है, लेकिन यहाँ टक टक की आवाज़ कैसी? रघु ने कहा। देखो, पेड़ में छेद बनाकर रहने वाले कीड़े मकोड़े ही मेरा आहार हैं। पेड़ में छेद करके मैं उन्हें पकड़ता हूँ, इससे आवाज़ तो होगी ही। इतना कहकर कठफोड़वे ने फिर से तने में चोंच मारनी शुरू कर दी। गुस्से में भरा रघु वहाँ से उठ गया। ये जो कठफोड़वा होता है ये क्या करता है कि पेड़ों के जो तने पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं ना, अंदर उनमें रहते हैं, तो ये क्या करता है कि उनको बाहर निकालता है और फिर उनको खाता है। तो वो जो अपनी चोंच को पेड़ में मारता है तो उससे बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। तभी उसे चिप चिप चिबिक कई पक्षियों की आवाज़ सुनाई दी। रघु ने उधर मुड़कर देखा। फूलों के पेड़ों पर छोटे छोटे पक्षी एक फूल से दूसरे फूल पर उड़कर अपनी लंबी झुकी चोंच से फूलों का पराग पी रहे हैं, उनका रस पी रहे हैं। रघु ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम गाने वाले पक्षी हैं। हम फूलों से उनका पराग पी लेते हैं और गाते भी हैं। गाना गाने वाले पक्षी हैं और वो क्या करते हैं? फूलों से उनका पराग, उनका रस पीते हैं और गाना भी गाते हैं। एक गायक पक्षी ने कहा। इतने छोटे से होकर भी पेट भरने के लिए इतना परिश्रम करते हैं। रघु को आश्चर्य हुआ। गायक पक्षी ने उससे कहा, तुम क्या काम करते हो? रघु ने क्या कहा कि अरे तुम तो इतने छोटे छोटे हो, फिर भी पेट भरने के लिए तुम्हें कितना श्रम करना पड़ता है। तो एक गाना गाने वाले पक्षी ने रघु से पूछ लिया कि तुम क्या करते हो? तो रघु कोई उत्तर ना दे सका, क्योंकि वो तो आलसी था, कोई काम करता नहीं था। उसने सिर झुका लिया। उसने निश्चय किया कि अब वह मेहनत करके ही खाना खाएगा। जब उसने कुछ पक्षियों को देखा, कठफोड़वा को देखा कि ये किस तरीके से श्रम करते हैं और अपना भोजन एकत्र करते हैं, तो उसने सोचा मन में कि मैं भी अब से क्या करूँगा, मेहनत से ही अपना जो खाना पीना है वो पूरा करूँगा। यहाँ पीने का पानी कहाँ है? रघु ने पूछा। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक तालाब है, गायक पक्षी ने कहा। रघु तालाब की ओर बढ़ा। वहाँ सफ़ेद और काले रंगों वाला एक पक्षी उड़ना छोड़ दोनों पंख बंद कर कर अचानक पानी में डूब गया। रघु को आश्चर्य हुआ, यह कौन है और पानी में क्यों डूब गया? इतने में वह पक्षी पानी से बाहर निकल आया। उसकी तलवार जैसी लंबी चोंच में एक मछली थी। पास ही एक चट्टान पर बैठकर वह मछली खाने लगा। वहाँ पक्षी वक्त था। वो जो एक पक्षी, जैसे ही उसने देखा कि वो उड़ता हुआ आया और सीधे कहाँ चला गया? पानी के अंदर। और जैसे ही वो पानी के अंदर गया और पानी से बाहर निकला तो उसकी लंबी चोंच में क्या थी? एक मछली थी। कि वो कैसे पानी में गया और उसने एक मछली को पकड़कर बाहर ले आया। और वो पक्षी कौन सा था? वक। वक आप सबने देखा होगा, सफ़ेद और काले रंग का होता है। और वो एक चट्टान पर बैठ गया। पानी पीकर रघु आगे बढ़ा। उसने देखा एक पेड़ पर चमकीला हरा, नीचे सफ़ेद, लाल भूरा सिर, भूरे रंग और लंबी पूंछ वाला एक पक्षी टुबुक टुबुक की आवाज़ के साथ कुछ काम कर रहा है। रघु वहीं खड़े होकर उस पक्षी को देखने लगा। वह पक्षी दो पत्तों की रेशों से सिलाई कर रहा था। दो पत्तियां थी और वो क्या कर रहा था? उन दोनों के बीच में सिलाई। उनके पास सुई धागा नहीं होता है। पक्षियों के पास यदि आप देखें तो कोई भी सुई धागा नहीं होता है कि वो बढ़िया सुई धागे से अपनी पत्तियों की सिलाई करके और घोंसला या घर बना के तैयार करते हैं। ऐसा नहीं होता है। उनके पास जो चोंच होती है, उनके जो दो पैर होते हैं, वो उन्हीं से क्या करते हैं? अपना सारा काम करते हैं। तो उसने देखा कि एक पक्षी है और वो क्या कर रहा था? दो पत्तों के बीच में सिलाई कर रहा था।
रघु ने पूछा कि तुम कौन हो, इन पत्तियों को क्यों सिल रहे हो। तो उस पक्षी ने कहा कि मैं दर्जन पक्षी हूँ। क्या नाम बताया उसने अपना? दर्जन नाम बताया कि मैं दर्जन पक्षी हूँ, अंडा देने के लिए घोंसला बना रही हूँ। रघु ने सोचा, वाह, यह कितनी अच्छी सिलाई कर रहा है। संसार में हर जीव अपना पेट भरने के लिए काम करता है और मैं एक हूँ कि कुछ नहीं करता। मैं अब से भी परिश्रम करूंगा। रघु ने निश्चय किया। उसने जंगल से सूखी लकड़ियां चुनी और घर आ गया। अब रघु खूब मेहनत करता, दादी माँ की सेवा करता और सभी से प्रसन्नता पाता। तो इस कहानी में हमने देखा कि एक रघु नाम का जो आलसी लड़का था, तो उसको सही राह किसने दिखाई? एक छोटी सी चिड़िया ने दिखाई। और उस छोटी सी चिड़िया और दादी की सहायता से जब वो जंगल में गया तो उसने कितने सारे पक्षियों को देखा कि वो इतने छोटे होने के बावजूद कितना कठिन श्रम करके अपना पेट भरते हैं। लेकिन जो रघु बच्चा था वो क्या करता था? कोई भी काम नहीं करता था। लेकिन जब उसने उन पक्षियों को देखा वो क्या करते हैं, किस तरीके से अपना पेट पालते हैं, अपना खाना एकत्र करते हैं, तो उसने कहा कि जब ये छोटे छोटे पक्षी इतनी मेहनत कर कर अपना भोजन एकत्र कर सकते हैं तो मैं तो फिर भी एक मनुष्य हूँ, तो मैं क्यों ना ही अपना खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकता क्या? और फिर जब उसने उन सभी से शिक्षा ली कि किस तरीके से वो अपना श्रम करते हैं, अपना भोजन एकत्र करते हैं, तो उसने भी ठान लिया कि अब से मैं भी क्या करूँगा? खूब मेहनत करूँगा और अपनी दादी माँ की सेवा करूँगा। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम आलस ना खाएं बल्कि परिश्रम करें और अपनी मेहनत से अपना जो भी काम है या फिर हमें जो अपना जीवन सुरक्षित करना है, हमें अपने भविष्य में कुछ अच्छा बनना है, तो हमें आलस को दूर भगाना है और मेहनत करनी है। यदि हम आपको कहें कि आपको कोई मेहनत का काम करना है तो नहीं, आपको क्या करना है? अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि यही आपका एक काम है। और अपने घर में अपने माता पिता की, अपने भाई बहनों की थोड़ी सहायता करानी है। तो इस कहानी को पढ़ के हम यहाँ पर कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे, जो कि हमारा पहला प्रश्न है, रघु के घर में दादी के साथ साथ और कौन रहती थी? तो आपको मैंने बताया था कि किसने रघु को सही राह पर लेकर आई थी, तो वो थी एक गौरैया नाम की पक्षी, एक चिड़िया थी गौरैया नाम की। तो रघु के साथ साथ उनके घर में और कौन रहता था? एक गौरैया रहती थी। दूसरा प्रश्न क्या है हमारे सामने कि पेड़ पर टक टक की आवाज़ कौन कर रहा था? इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं ढूंढना है। इस पूरी कहानी को फिर से सुनना अच्छे से। और टक टक की आवाज़ कौन निकाल रहा था? ये सबसे पहला पक्षी था जो उसको जंगल में मिला था। तो आप खुद इसको फिर से कहानी को सुनेंगे और इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं उसमें से ढूंढना है। फिर कीड़े मकोड़े किसका आहार है? आहार का मतलब होता है भोजन। कौन है जो कीड़े मकोड़े खाता है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि कौन था जो कीड़े मकोड़े खाता था। तो आपको ये तीनों प्रश्न के उत्तर इस कहानी से सुनना है और अच्छे से उनको तैयार करना है। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जब तक सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।